आप अपने जिस बेटे या बेटी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, अपना पेट काट कर जिनकी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वो असल में आपका खून है ही नहीं। गरुड़ पुराण कहता है कि जो औलाद आज आपको खून के आंसू रुला रही है, वो दरअसल आपके पिछले जन्म का कोई खूंखार दुश्मन है, जो उस जन्म में आपसे बदला नहीं ले पाया, इसलिए इस जन्म में आपका बेटा या बेटी बनकर आपके ही घर में पैदा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपको बर्बाद करने के लिए। दिल थाम लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो आपके ही घर के अंदर छिपे उस अनजान दुश्मन का ऐसा सच खोलेगा जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से विचार किया है कि एक ही माता पिता की कोख से, एक ही छत के नीचे, एक ही संस्कार में पले बढ़े दो बच्चे बिल्कुल अलग कैसे हो जाते हैं। एक बच्चा श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता के चरण धोकर पीता है, उनके बुढ़ापे की लाठी बनता है, और दूसरा बच्चा उसी घर में एक ऐसे नासूर की तरह बड़ा होता है जो अपने ही मां बाप की छाती पर मूंग दलता है, बात बात पर उनका अपमान करता है, उनकी जिंदगी भर की कमाई को पानी की तरह बहा देता है, और कई बार तो नौबत हाथापाई या कोर्ट कचहरी तक आ जाती है। हम इसे अक्सर कलयुग का नाम देकर टाल देते हैं। हम कहते हैं कि आज की पीढ़ी खराब हो गई है या बच्चों की संगत बिगड़ गई है। मां बाप जिंदगी भर खुद को कोसते रहते हैं कि शायद हमारी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, लेकिन क्या सच में ऐसा है? गरुड़ पुराण, जो मृत्यु और कर्मों के रहस्य का सबसे बड़ा ग्रंथ है, वो इस बात को सिरे से नकार देता है। गरुड़ पुराण कहता है कि कोई भी रूह, कोई भी आत्मा बिना किसी ठोस कारण के आपके घर में जन्म नहीं ले सकती। इस ब्रह्मांड में इत्तेफाक नाम की कोई चीज नहीं है। जिसे आप अपना खून, अपना अंश और अपना वंश समझकर पाल रहे हैं, वो असल में कर्मों के वही पुराने धागे हैं जो पिछले जन्म में उलझ गए थे, और अब वो अपना हिसाब बराबर करने के लिए आपके ही आंगन में लौट आए हैं। अध्यात्म और कर्मों के विज्ञान में एक बहुत ही गहरा और खौफनाक शब्द है जिसे ऋणानुबंध कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कर्मों का कर्जा। विज्ञान कहता है कि बच्चा स्त्री और पुरुष के शारीरिक मिलन और डीएनए से बनता है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि डीएनए तो सिर्फ एक भौतिक शरीर का ढांचा तैयार करता है। उस शरीर के अंदर कौन सी आत्मा प्रवेश करेगी, यह माता पिता के पिछले जन्मों के कर्म और लेन देन तय करते हैं। जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके साथ उसके बैंक का बैलेंस नहीं जाता, उसके साथ जाते हैं उसके वो अधूरे हिसाब जो उसने दूसरों के साथ किए थे। किसी को रुलाया था, किसी का पैसा मारा था, किसी की हत्या की थी या किसी की निस्वार्थ सेवा की थी। यही अधूरे हिसाब एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं जो उस भटकती हुई आत्मा को ठीक उसी कोख की तरफ खींच लाते हैं जहां से उसे अपना पुराना कर्ज वसूलना होता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को बताते हैं कि एक इंसान के घर में मुख्य रूप से 4 तरह की आत्माएं संतान बनकर जन्म लेती हैं, और इन चारों के पीछे का विज्ञान इतना सटीक और इतना डरावना है कि इसे सुनने के बाद आप अपने ही घर के रिश्तों को एक अलग नजरिए से देखने लगेंगे। आज आपको समझ आएगा कि जो दर्द आप सह रहे हैं वो बिना वजह नहीं है। पहली श्रेणी में आती है वो आत्मा जिसे उदासीन पुत्र या उदासीन संतान कहा जाता है। यह वो आत्मा है जिसके साथ पिछले जन्म में आपका कोई बहुत गहरा प्यार या बहुत गहरी दुश्मनी नहीं थी, बस एक सामान्य सा लेन देन था। यह बच्चा आपके घर में पैदा तो होता है, लेकिन बचपन से ही इसके अंदर आपके लिए कोई खास लगाव या मोह नहीं होता। यह बच्चा अपनी दुनिया में मस्त रहता है। आप इसे पालते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, और जैसे ही यह अपने पैरों पर खड़ा होता है या इसकी शादी होती है, यह आपसे बिल्कुल कट जाता है। यह आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, न ही आपको जान से मारेगा, लेकिन यह आपके बुढ़ापे का सहारा भी नहीं बनेगा। यह अपना कर्तव्य एक फॉर्मेलिटी की तरह निभाएगा और अपनी अलग दुनिया बसा लेगा। माँ बाप अक्सर रोते हैं कि हमारा बच्चा हमसे दूर हो गया, लेकिन असल में उस आत्मा का आपके साथ सिर्फ इतना ही हिसाब था जो पूरा हो गया। दूसरी श्रेणी में वो रूह आती है जिसे सेवक पुत्र कहा जाता है।
यह दुनिया की सबसे दुर्लभ और सबसे खुशनसीब आत्मा होती है। ये वो इंसान है जिसकी आपने पिछले जन्म में बहुत निस्वार्थ भाव से सेवा की थी। शायद वो कोई भूखा था जिसे आपने जीवन भर खाना खिलाया, या कोई बेसहारा था जिसे आपने छत दी। वो आत्मा उस जन्म में आपका एहसान नहीं चुका पाई, इसलिए इस जन्म में वो अपना कर्जा उतारने के लिए आपकी कोख से जन्म लेती है। ये वो बच्चा होता है जो बचपन से ही आपके चेहरे की हंसी देखकर खुश होता है, जो जवानी में अपने शौक मारकर आपकी जरूरतें पूरी करता है, जो बुढ़ापे में आपके पैरों के पास बैठकर आपकी सेवा करता है। ऐसे बच्चे को देखकर दुनिया कहती है कि मां बाप ने पिछले जन्म में कोई भारी पुण्य किए होंगे, और यह बात 100% सच है। यह बच्चा आपकी तपस्या का फल होता है। लेकिन अब कहानी उस डरावने मोड़ पर आती है जिसे सुनकर किसी भी मां बाप की रूह कांप सकती है। तीसरी श्रेणी है ऋणानुबंधी पुत्र, यानी वो संतान जो सिर्फ और सिर्फ वसूली करने आई है। जरा याद कीजिए, क्या आपके आसपास कोई ऐसा परिवार है जहां बच्चा बचपन से ही भयंकर बीमारियों से घिरा हो? मां बाप ने अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई, अपनी जमीन जायदाद, अपना घर, सब कुछ उस बच्चे के इलाज में बेच दिया। या फिर कोई ऐसा बच्चा जो जवान होकर ऐसी बुरी आदतों का शिकार हो गया, शराब, जुआ या गलत काम, जिसमें उसने अपने पिता का पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिला दिया। आप सोचते हैं कि भगवान इन बेकसूर मां बाप को ऐसी सजा क्यों दे रहा है? गरुड़ पुराण इसका बहुत ही निर्मम जवाब देता है। यह वो आत्मा है जिसका इन माता पिता ने पिछले जन्म में बहुत बड़ा धन हड़पा था। शायद किसी पार्टनर को बिजनेस में धोखा देकर उसे सड़क पर ला दिया था। वो पार्टनर खून के आंसू रोता हुआ मर गया। अब वो उस जन्म में तो कुछ कर नहीं पाया, लेकिन कर्मों के अटल नियम ने उसे इस जन्म में उसी धोखेबाज इंसान का बेटा बना दिया। अब वो बच्चा तब तक आपको बर्बाद करेगा, तब तक आपके पैसे को आग लगाएगा, जब तक कि उस एक एक पाई का हिसाब ब्याज समेत बराबर नहीं हो जाता जो आपने पिछले जन्म में लूटी थी। और सबसे खौफनाक बात यह है कि जैसे ही वो हिसाब पूरा होता है, वो बच्चा अचानक किसी एक्सीडेंट में, बीमारी से या घर छोड़कर चला जाता है। वो आत्मा अपना कर्जा वसूल कर निकल जाती है और माँ बाप जिंदगी भर छाती पीटते रह जाते हैं। वो रोते हैं अपने बच्चे के लिए, यह जाने बिना कि वो उनका बच्चा था ही नहीं, वो तो एक वसूली एजेंट था जो अपना काम खत्म करके चला गया। और अब आता है वो चौथा और सबसे खौफनाक प्रकार, जिसके बारे में बात करने से भी लोग घबराते हैं। इसे गरुड़ पुराण में शत्रु पुत्र यानी पिछले जन्म का जानी दुश्मन कहा गया है। यह सिर्फ पैसे वसूलने नहीं आता, यह खून का प्यासा होता है। यह वो आत्मा है जिसे आपने पिछले जन्म में असहनीय शारीरिक या मानसिक पीड़ा दी थी। शायद आपने किसी की हत्या की थी, किसी पर इतना घोर अत्याचार किया था कि उस आत्मा ने तड़प तड़प कर दम तोड़ा था। वो चीखें, वो नफरत और वो बदले की आग उस आत्मा के सूक्ष्म शरीर में इस कदर बस गई कि उसे मिटाने के लिए उसे आपके ही घर में आपके अंश के रूप में जन्म लेना पड़ा। यह शत्रुपुत्र बचपन से ही विद्रोही होता है। आप इसके लिए अपनी जान भी निकाल कर रख देंगे, तब भी इसकी आंखों में आपको अपने लिए कभी प्यार नजर नहीं आएगा। यह आपसे बात बात पर उलझेगा। इसके शब्द तीरों की तरह होंगे जो सीधे आपके कलेजे को चीर देंगे। जैसे जैसे यह बड़ा होगा, यह समाज में आपका नाम खराब करेगा। यह आपको इतनी मानसिक प्रताड़ना देगा कि आप हर दिन घुट घुट कर मरेंगे। कई बार अखबारों में हम खबरें पढ़ते हैं कि एक कलयुगी बेटे ने जायदाद के लिए अपने ही बूढ़े मां बाप का कत्ल कर दिया या उन्हें घर से निकालकर सड़क पर फेंक दिया। यह कोई जनरेशन गैप नहीं है, यह पिछले जन्म का वो भयंकर तूफान है जो आज आपके घर की चौखट पर अपना कहर बरपा रहा है। अब आपके मन में एक बहुत ही गहरा सवाल उठ रहा होगा कि आखिर एक दुश्मन की आत्मा इतने करोड़ों लोगों की भीड़ में, इतनी बड़ी दुनिया में, आपके ही घर का, आपकी ही कोख का रास्ता कैसे ढूंढ लेती है? क्या उस आत्मा के पास कोई नक्शा होता है? गरुड़ पुराण में इसका जो विज्ञान बताया गया है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हमारे शास्त्रों में एक वाक्य है, अंते मति सा गति, यानी मरते समय इंसान के दिमाग में जो आखिरी विचार होता है वही उसकी अगली गति यानी अगला जन्म तय करता है। जब आपने पिछले जन्म में उस इंसान को तड़पा कर मारा था
या जब वो आपके दिए हुए धोखे के कारण आत्महत्या कर रहा था, तो मरते वक्त उसके मन में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, आपका चेहरा। उसकी चेतना में सिर्फ एक ही विचार था, आपसे बदला लेने की भयंकर आग। वो आखिरी विचार, वो नफरत की आग, उस आत्मा के लिए एक जीपीएस ट्रैकर का काम करती है। जब वो आत्मा नया शरीर धारण करने के लिए ब्रह्मांड में भटकती है, तो वो ठीक उसी इंसान की ऊर्जा की तरफ खींची चली जाती है जिसने उसे मारा था। और फिर प्रकृति एक ऐसा खौफनाक खेल रचती है जिसे हम माया कहते हैं। प्रकृति उस दुश्मन को सीधे आपके सामने लाकर खड़ा नहीं करती, क्योंकि अगर दुश्मन सामने से वार करेगा तो आप भी पलटवार करेंगे, आप खुद को बचा लेंगे। लेकिन कुदरत को तो आपको वो सजा देनी है जो आपने पिछले जन्म में दी थी, आपको उसी तरह से तोड़ना है। इसलिए माया आप पर एक बहुत ही मीठा और खतरनाक पर्दा डालती है। वो उस खूंखार दुश्मन को एक बहुत ही कोमल, लाचार और मासूम बच्चे के रूप में आपके हाथों में सौंप देती है। जैसे ही आप उस बच्चे को पहली बार गोद में उठाते हैं, माया आपके अंदर एक ऐसा अंधा मोह और ऐसा बेइंतहा प्यार भर देती है कि आप उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। आप अपना पेट काटकर उसे खिलाते हैं, आप उसकी हर गलती को हंसकर नजरअंदाज कर देते हैं। आप सोचते हैं कि यह मेरी जान है, मेरा वारिस है। यही वो सबसे बड़ा जाल है। ब्रह्मांड चाहता है कि आप इस इंसान से इतना गहरा प्यार कर बैठें कि जब यह आपको धोखा दे, जब यह आपका दिल तोड़े, तो आपके अंदर तक की रूह कांप जाए। क्योंकि जो दर्द कोई गैर इंसान देता है वो बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन जब अपना ही खून गद्दारी करता है तो इंसान जीता जी लाश बन जाता है। कुदरत आपके ही प्यार को आपका सबसे बड़ा हथियार बना देती है, ताकि पिछले जन्म का वो हिसाब पाई पाई चुकता हो सके। जरा गहराई से सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे परिवार को देखा है जहां सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बच्चा भी बहुत आज्ञाकारी था, लेकिन फिर उस बच्चे की जिंदगी में कोई बाहरी इंसान आता है, शायद उसकी पत्नी या उसका पति, और देखते ही देखते वो हंसता खेलता परिवार नर्क बन जाता है। वो बच्चा जो अपने माँ बाप की पूजा करता था, अचानक उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आपको लगता है कि उस बाहरी इंसान ने, उस बहू ने या उस दामाद ने आकर सब कुछ खराब कर दिया, लेकिन गरुड़ पुराण का सच इसके बिल्कुल उलट है। कई बार जो दुश्मन आत्मा होती है वो सीधे आपके घर में पैदा नहीं होती, वो किसी और के घर में पल रही होती है, लेकिन उसका लक्ष्य सिर्फ आप होते हैं। वो एक बहू या दामाद के रूप में आपके घर में प्रवेश करती है। यह भी ऋणानुबंध का ही एक बहुत ही खतरनाक और उलझा हुआ रूप है। वो आत्मा आपके ही आज्ञाकारी बच्चे के दिमाग को हाईजैक कर लेती है और उसे आपके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। आप जिंदगी भर उस बाहरी इंसान को कोसते रहते हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ एक मोहरा होता है जो आपके कर्मों का फल आप तक पहुंचाने के लिए आपके घर में भेजा गया है। वो आपसे आपकी इज्जत छीनेगा, आपको झूठे मुकदमों में फंसाएगा, आपको समाज में नीचा दिखाएगा। क्यों? क्योंकि शायद पिछले जन्म में आपने भी किसी भरे दरबार में उसकी इज्जत उछाली थी, उसे बेइज्जत करके घर से निकाला था। आज वही इतिहास खुद को दोहरा रहा है, बस किरदार बदल गए हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही भावुक और दर्दनाक सच है, जिसे समझने के बाद शायद उन माता पिता के कलेजे को थोड़ी ठंडक मिले जिन्होंने अपने किसी जवान बच्चे को खो दिया है। कई बार एक आत्मा आपके घर में जन्म लेती है, 15 या 20 साल तक आपके घर को खुशियों से भर देती है। आपको उसकी ऐसी आदत पड़ जाती है कि आप उसके बिना एक पल नहीं रह सकते। और फिर अचानक एक दिन किसी सड़क हादसे में या किसी अनजान बीमारी से वो बच्चा हमेशा के लिए आपकी आंखों के सामने दम तोड़ देता है। माँ बाप सारी उम्र भगवान को गालियां देते हैं कि हमने ऐसा क्या पाप किया था जो हमारा जवान बेटा हमसे छीन लिया, हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ। लेकिन अध्यात्म के इस गहरे सागर में गोता लगाने पर पता चलता है कि यह कोई अन्याय नहीं था। यह भी एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही दर्दनाक आरणानुबंध था। वो आत्मा आपकी कोई दुश्मन नहीं थी, लेकिन पिछले जन्म में आपने उस आत्मा को किसी ऐसे इंसान से बेरहमी से अलग किया था जिसे वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी। आपने किसी को उसकी औलाद से या उसके प्यार से जुदा करके
उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया था। उसी तड़प का एहसास आपको करवाने के लिए वो आत्मा आपके घर आती है, आपको अपने बेइंतहा प्यार की आदत डालती है और फिर ठीक उसी मुकाम पर आपको छोड़कर चली जाती है, ताकि आप भी जिंदगी भर उसी विरह और उसी दर्द में तड़पें जो आपने उसे दिया था। यह कर्मों का एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें से कोई नहीं बच सकता। राजा हो या रंक, सबको इस मशीन के अंदर से गुजरना ही पड़ता है। आज की आधुनिक दुनिया में मनोविज्ञान यानी मॉडर्न साइकोलॉजी भी इस बात को मानने लगी है कि कई बच्चों के अंदर बचपन से ही कुछ अजीब से फोबिया या डर होते हैं। कोई बच्चा बिना वजह पानी से बहुत डरता है, कोई ऊंचाई से डरता है। कई बच्चों के शरीर पर कुछ अजीब से जन्म के निशान यानी बर्थमार्क होते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बड़े बड़े डॉक्टर जब ऐसे बच्चों को हिप्नोटाइज करके उनके अवचेतन मन में झांकते हैं तो रोंगटे खड़े कर देने वाले सच सामने आते हैं। पता चलता है कि जिस बच्चे को पानी से डर लगता है उसे पिछले जन्म में किसी ने पानी में डुबो कर मारा था। जो जन्म का निशान उसकी पीठ पर है वो असल में पिछले जन्म में किसी हथियार से किए गए वार का निशान है। और कई बार तो वो मारने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि आज के जन्म में उसका अपना ही कोई करीबी रिश्तेदार या पिता निकलता है। विज्ञान जिसे आज समझ रहा है, हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले गरुड़ पुराण और अन्य कर्म सिद्धांत के ग्रंथों में लिख दिया था। यह सिर्फ संतानों पर लागू नहीं होता। आपके जीवन में आने वाला आपका पति, आपकी पत्नी, आपके सास ससुर या आपका वो सगा भाई जिसने जमीन के एक टुकड़े के लिए आप पर कोर्ट केस कर दिया है, ये सब उसी आरण अनुबंध के खिलाड़ी हैं। जब हम कहते हैं कि मेरी पत्नी या मेरा पति मुझे बिना वजह मानसिक टॉर्चर करता है, तो वो बिना वजह नहीं है। वो एक कर्मों का लूप है, एक चक्र है जिसमें आप फंसे हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में उठ रहा होगा वो यह है कि अगर यह सब पिछले जन्मों का तय किया हुआ खेल है तो क्या हम सिर्फ लाचार होकर इस भयंकर दर्द को सहते रहें? क्या इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का, इस नफरत की आग को बुझाने का कोई रास्ता नहीं है? अगर कोई बच्चा शत्रुपुत्र निकल जाए तो क्या मां बाप सिर्फ अपनी बर्बादी का तमाशा देखते रहें और खून के घूंट पीते रहें? गरुड़ पुराण सिर्फ बीमारी नहीं बताता, वो इसका अचूक इलाज भी बताता है। लेकिन वो इलाज इतना कड़वा है कि इंसान उसे आसानी से गले नहीं उतार पाता, क्योंकि वो आपकी सोच और आपके अहंकार पर सीधा प्रहार करता है। गरुड़ पुराण कहता है कि इस कर्मों के कर्ज को, इस ऋणानुबंध को खत्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही हथियार है, और वो है मोह का त्याग और क्षमा। जिस पल आपको यह गहरा ज्ञान हो जाता है कि जो औलाद आपको दिन रात रुला रही है वो असल में आपकी है ही नहीं, वो सिर्फ एक पुरानी कर्जदार है जो अपना बकाया हिस्सा लेने आई है, तो आपके अंदर से वो झूठा मोह धीरे धीरे टूटने लगता है। आपका दुख इसलिए नहीं है कि वो इंसान आपको गालियां दे रहा है। आपका असली दुख इसलिए है क्योंकि आप लगातार यह सोच रहे हैं कि मेरे बेटे ने मुझे गालियां दी। जिस दिन आप अपने दिमाग से उस मेरे शब्द को उखाड़ कर फेंक देंगे, उस दिन आपका आधा दर्द हवा में गायब हो जाएगा। आपको यह पूरी तरह स्वीकार करना होगा कि यह मेरा बच्चा नहीं, यह तो सिर्फ ब्रह्मांड के न्याय की एक प्रक्रिया है जो मेरे ही पुराने पापों को धो रही है। शास्त्रों में इसके लिए कुछ बहुत ही ठोस और अचूक आध्यात्मिक उपाय भी बताए गए हैं। अपने पितरों और पूर्वजों के निमित्त किया गया श्राद्ध, तर्पण और गुप्त दान बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी गरीब को भोजन कराते हैं, किसी अनाथ की मदद करते हैं, तो वो पुण्य एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा में बदलकर आपके उस कर्मों के भारी कर्ज को हल्का कर देता है। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा अशांति है, औलाद बात नहीं मानती या हर दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, तो गरुड़ पुराण कहता है कि अपने पिछले जन्मों के पापों के लिए एकांत में बैठकर उस परमपिता परमात्मा से सच्चे मन से क्षमा मांगे। आप उस आत्मा से मानसिक रूप से संवाद करें और क्षमा मांगें जो आज आपके घर में क्लेश का कारण बनी हुई है। आंखें बंद करके कहें कि हे आत्मा, पिछले जन्म में
अज्ञानतावश मुझसे जो भी घोर भूल हुई, मैं उसके लिए तुमसे क्षमा मांगता हूं। आज से मैं तुम्हें इस जन्म के मोह और कर्ज से पूरी तरह मुक्त करता हूं। जब आप यह भावना अपने मन में लाते हैं तो उस कॉस्मिक ऊर्जा में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। नफरत को कभी नफरत से नहीं काटा जा सकता, उसे सिर्फ पश्चाताप और क्षमा की कैंची से ही काटा जा सकता है। आप अपने बच्चे के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है उसे निभाएं, लेकिन उसके परिणामों से खुद को बिल्कुल अलग कर लें। गीता में भगवान कृष्ण ने यही तो कहा है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका सीधा सा और व्यावहारिक अर्थ यही है कि आप एक पिता या माता होने का अपना फर्ज पूरा करें, लेकिन यह उम्मीद हमेशा के लिए छोड़ दें कि वो बुढ़ापे में आपको पानी पिलाएगा या आपकी सेवा करेगा। जब इंसान की उम्मीद टूटती है तो उसका दर्द अपने आप गायब हो जाता है। हम जीवन भर एक भयंकर भ्रम में जीते हैं कि हम इस शरीर के मालिक हैं, हम इन रिश्तों के मालिक हैं। हम सोचते हैं कि ये मेरा बेटा है, मेरी जायदाद है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि यह दुनिया एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है और हम सब सिर्फ मुसाफिर हैं। कोई एक स्टेशन पहले ट्रेन में चढ़ता है, कोई एक स्टेशन बाद में। कुछ दूर तक का सफर साथ तय होता है और फिर जिसका जहां स्टेशन आता है वो वहां चुपचाप उतर जाता है। एक मुसाफिर दूसरे मुसाफिर से यह उम्मीद नहीं करता कि वो उसके साथ जीवन भर उसी ट्रेन में सफर करेगा। फिर हम इन दुनियावी रिश्तों से इतनी उम्मीदें क्यों लगा लेते हैं? यह ज्ञान आपको उदास या निराश करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको उस भयंकर मानसिक पीड़ा और डिप्रेशन से आजाद करने के लिए है जो आपको अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रहा है। जब आप इस सच्चाई को गहराई से अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप जिंदगी को एक खेल की तरह, एक नाटक की तरह देखने लगते हैं। आपको समझ आ जाता है कि कौन सा मोहरा किस पुरानी चाल के लिए आज आपके सामने आकर खड़ा हुआ है। आप अपनी किस्मत पर रोना छोड़ देते हैं और अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान देते हैं, ताकि कम से कम आपका अगला जन्म इस नफरत, धोखे और कर्ज के इस गंदे चक्रव्यूह से हमेशा के लिए मुक्त हो सके। दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा रिश्ता है जो आपको बिना वजह सिर्फ दर्द, अपमान और आंसू दे रहा है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जिसके लिए अपनी जान भी निकाल कर रख दें, वो लौटकर आपको सिर्फ बुराई और धोखा ही देता है? अगर हां, तो आज से उस रिश्ते को, उस इंसान को अणानुबंध के नजरिए से देखना शुरू कीजिए। खुद को उस जहरीले मोह से बाहर निकालिए। अपने विचार और अपने जिंदगी के वो कड़वे अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आपकी कहानी, आपका छिपा हुआ दर्द शायद किसी और इंसान को यह समझने में मदद करे कि वो इस भयंकर लड़ाई में अकेला नहीं है। अगर आप सच्चे मन से चाहते हैं कि आपके पिछले जन्मों के सारे कर्म कट जाएं और आपके बेचैन मन को शांति मिले, तो कमेंट में पूरे भाव के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। यह सिर्फ शब्दों का कोई मंत्र नहीं है, यह ब्रह्मांड की उस सर्वोच्च शक्ति को किया गया एक ऐसा पूर्ण समर्पण है जो आपके सारे दुखों को हरने की ताकत रखती है। अगर आज की इस गहरी, खौफनाक लेकिन बेहद रहस्यमयी जानकारी ने आपके दिमाग के कई सालों से बंद पड़े दरवाजे खोले हैं, तो इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत रखिए। इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों और खासकर उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो आज किसी भी रिश्ते या अपनी ही औलाद के कारण मानसिक डिप्रेशन और दर्द से गुजर रहे हैं। शायद आपके एक शेयर की वजह से किसी टूटते हुए इंसान की जिंदगी में सुकून की एक नई किरण आ जाए। चैनल द आर्केन नॉलेज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। हम इस चैनल पर सिर्फ खोखली बातें या सुनी सुनाई कहानियां नहीं लाते, बल्कि हम हमारे प्राचीन शास्त्रों, वेदों और पुराणों के उस गहरे विज्ञान को डिकोड करते हैं जो आज के इस आधुनिक युग की चकाचौंध में कहीं खो गया है। हम आपके लिए अध्यात्म और रहस्य का वो कड़वा लेकिन 100% सच्चा ज्ञान लेकर आते हैं जो आपके जीवन की पूरी दिशा बदल सकता है। जुड़े रहिए हमारे साथ इस अनजान लेकिन बेहद जरूरी सफर पर। अपने कर्मों को शुद्ध रखिए, किसी का हक मत मारिए, किसी को बेईमानी से मत सताइए, क्योंकि चित्रगुप्त के बही खाते में हर एक आंसू और हर एक धोखे का हिसाब बहुत बारीकी से दर्ज हो रहा है।
जो आज आप दूसरों के साथ करेंगे, यकीन मानिए कल वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी चेहरे के साथ आपके ही घर की चौखट पर वापस लौट कर आएगा। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मोह के इन झूठे बंधनों से खुद को धीरे धीरे आजाद करें और जीवन को एक दृष्टा की तरह देखना सीखें। ओम शांति।